नमस्कार दोस्तों। आज आपको फॉर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि हमारा सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो सबसे पहले हम जैसे ही बाहर से आते हैं तो हमारा ये मेन गेट है। इस मेन गेट को हम ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद ये हमारा रूम है। यहाँ से पहले यहाँ पर फॉर्मलिंग है। हम जैसे बाहर से आते हैं तो सबसे पहले हमें इस प्रकार से हमारे जो शूज है या चप्पल है इस प्रकार से इसमें डुबाना है ना, पहनते हैं। ये हमारा पूरे सीसीटीवी कैमरे में हम सारी जानकारी यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे चिक्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म के अंदर कौन है, बाहर कौन है। हम यहाँ से बैठे बैठे ही हम हमारे फॉर्म पर पूरी निगरानी रख सकते हैं। यहाँ हमारे ये बोर्ड है, ये एक लाइट का स्विच है, ठीक है। ये हमारी मोटर है जिससे हम पानी सप्लाई करते हैं। ये विस्तार, ये हमारी पानी की टंकी है। ये टंकी में हम दवाई मिलाना जो भी है सारा काम यहाँ से करते हैं। इसमें दोनों ही टंकी 500 लीटर की है, 1000 लीटर की। ये हमारा गोडाउन पूरा फिट रखा हुआ है जिसमें यहाँ पर B1, B2 और B3 तीनों ही फिट रखे हैं। अब हम अंदर की ओर चलते हैं तो हमारा जो गेट है ये हमने ओपन करें। गेट को हम हमेशा क्लोज रखते हैं कि ताकि हमारे अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो और बना रहे। जैसे ही हम आए तो सबसे पहले हमारे पैनल में ही देखते हैं तो हमारे पैनल में अभी टेम्परेचर जो है वो आपको 29:01 और टाइम है 11:53:08। ये जो सबसे नीचे आपको जो दिख रहे हैं है ना, ये इसका ये टाइम दिखा रहे हैं 11:53, ठीक है। और 29:01 हमारा टेम्परेचर है। ह्यूमिडिटी 62 है ना, लेवल 3 चल रहा है। लेवल 3 में कितने फ़ैन हैं ये भी आपको बताना चाहूँगा। जैसे ये हम लेवल पे गए और लेवल पे जाने के बाद लेवल 3 में 5 मिनट के लिए 5 मिनट में फ़ैन एक ऑन होगा और एक ही चलेगा। लेकिन हमारे पास गैस बन रही है ना, गैस ना बने, पर्याप्त इन्वायरमेंट रहे, इसलिए एक फ़ैन को हम यहाँ पर मैनुअल रखे हुए हैं। बाकी सारे फ़ैन ऑटो में हैं। और हमारा ये जो कूलिंग है ना, ये कूलिंग भी ऑटो में डाली हुई है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़े तो कूलिंग जो है वो ऑटोमेटिक है। हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा सिस्टम मैनुअल चलता है। इसके बाद ये हमारे कूलिंग पैड है, ठीक है। कूलिंग पैड आपको गीले दिखते होंगे, इधर भी कूलिंग पैड है। ये हम यहाँ पर इसमें फीड डालते हैं, बाहर से लाके बोरी से इसमें फीड डालते हैं और इससे चलाते हैं। जब ये चलता है तो इस प्रकार से चलते हैं, लेकिन अभी भरा हुआ है इसलिए ये चल नहीं रहे हैं। हाँ, जैसे ही फीड खाली होगा तो ये भी चालू हो जाएगा। इसे हम यहाँ से बंद करते हैं। इसके बाद आप अंदर की जानकारी आपको देते हैं। तो अंदर में हमारा जो है आज इसका 12वां डे है। तो 12वें दिन में हमने क्या करे, ये जो बर्तन है इन बर्तनों को ऊपर उठाते गए, है ना। जैसे जैसे चिक्स की हाइट है वो बढ़ती गई है तो हमने इन्हें ऊपर उठाए हैं। ये देखिए, निप्पल लाइन और प्रोडीन के भी बर्तन की हाइट काफ़ी हमने दे दी है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो निप्पल लाइन है ये इसमें इस प्रकार से पानी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ निप्पल लाइन जो है काफ़ी गंदी हो चुकी है। तो अभी जैसे ही वर्कर आते हैं हमारे तो उनसे हम सबसे पहले निप्पल लाइन साफ़ करवाएंगे। चिक्स फीड खा रहे हैं, कुछ चिक्स आराम भी कर रहे हैं। तो हमें देखना है कि जैसे हमारा फर्स्ट ब्लॉक में जिस प्रकार से टेम्परेचर है वैसे ही हमारा लास्ट में भी टेम्परेचर बने रहे, गैस ना बने। फॉर्म को सक्सेस करने के लिए या अधिक से अधिक प्रॉफिट करने के लिए हमें खास करके एक ही बात याद रखना है, टेम्परेचर को बनाए रखना है, वेस्ट से वेस्ट टेम्परेचर बनाना है। और साथ में अंदर जो है अमोनिया ना बने, है ना, जो गैस है वो ना बने, अंदर की जो गैस है वो पर्याप्त मात्रा में बाहर निकल जाए। इस बात का हमें विशेष करके ध्यान रखना है। यदि हमने 2 बातों में विशेष ध्यान रख लिया तो हमारा जो मेडिसिन का खर्च है वो कम से कम हो जाता है। हमें मेडिसिन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मेडिसिन की ज़रूरत तब जब पड़ती है जब हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो, मतलब जैसे गैस बन रही हो, गैस पर्याप्त ना निकले, है ना, तो हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा बॉडी वेट नहीं लेगा। यदि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस निकल जा रही है, टेम्परेचर अच्छा है, तो हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये बुखारी वगैरह जो रखी है, अब 11वां दिन चल रहा है हमारा, या 11 कंप्लीट हो चुका है, 12वां दिन चल रहे हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा हम फॉर्म के जस्ट बैक साइड आ चुका हूँ। पीछे हमने पर्दे भी लगा रखे हैं ना, ताकि हमारी जो गैस है वो रिवर्स ना आए। इस फॉर्म पर्दे के ऊपर भी डस्ट जम जाती है तो उस डस्ट को समय समय पे हमें साफ़ भी करना है। ये हमारी मोटर लगी हुई है, इसे जैसे ऑन करते हैं तो ये व्हील घूमता है। इसमें से ये समय समय पे ये तागे फंस जाते हैं, तो इन तागों को भी निकालना आवश्यक है। ये तो व्हील ये जो है उसमें फंसते गए तो प्रॉब्लम होती है। तो इसे हर 2-4 दिन में एक बार देखना है, क्योंकि जब हम बोरी से दाना डालते हैं तो धोखे से जो है तागा आ ही जाता है, इसलिए खास करके इससे ध्यान रखना है हमें। कुछ समय बाद चिक्स हमारे यहाँ तक फैल जाएंगे तो ये हमें इस दाना निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इसका भी दाना स्वयं चिक्स खा लेगा। लेकिन अभी हमारे चिक्स हमने पीछे तक नहीं फैला है, इसलिए यहाँ तक हमें दाना निकालना पड़ता है ना। ये पार्टीशन अच्छे से नहीं हुआ
मॉर्निंग टीम ने पार्टीशन जो फैलाया था तो पैकिंग नहीं हुई थी, इसलिए चिप्स बाहर आ गए, तो इन चिप्स को भी अंदर करना होगा। तो मैंने फार्म को मैनेजमेंट में हमें जो सबसे ख़ास बात है वो होती है एक टेम्परेचर, दूसरा होता है अमोनिया मतलब गैस पर्याप्त मात्रा में बाहर निकलना चाहिए, तीसरी बात होती है जो नीचे का लेटर है, ये जो भूसा है ना, ये गीला नहीं होना चाहिए। तो हमारे फार्म में तो गीला नहीं है, पर्याप्त सूखा है ना। यही बात को हमें विशेष करके ध्यान रखना है। सिर्फ हम यदि 3 ही बातें जो मुख्य होती हैं, इन बातों पर यदि ध्यान रख ले तो हमें जो है सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से छोटा सा जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराया मैंने। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक दीजिए, ताकि मैं आपको इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा सकूं, है ना। जैसे कहीं पर गीला हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर गीला लग रहा है, तो इसे निकाल के दूसरा हमारे पास भूसा, धान का जो भूसा है वो पर्याप्त मात्रा में रखा हुआ है, उसे हम यहाँ पर डलवाएंगे। और बारिश के दिनों में चूने की ज़रूरत होती है, चूना भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास उतना गीला नहीं है, तो हमें चूने वगैरह की कोई खास ज़रूरत है ही नहीं है। चिक्स बढ़िया है, चिक्स के लिए मस्त इन्वायरमेंट है, ताकि वो आसानी से घूम रहे हैं। ये देखिए आप घूम रहे हैं, खा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ जानकारी मुझे कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।